भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है आज। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन। आज नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा संसद। नए भवन में होगी संसद की कार्यवाही। महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है सरकार। तो आज का दिन ऑलरेडी ऐतिहासिक है। आज नई संसद में कार्रवाई का पहला दिन है और इस दिन को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने की तैयारी भी सरकार की तरफ से की जा रही है। महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है सरकार। तो नए भवन में होगी संसद की कार्रवाई और आज नए भवन में कार्रवाई के पहले दिन पर सरकार ला सकती है महिला आरक्षण बिल। कल मोदी कैबिनेट में बैठक के दौरान महिला आरक्षण बिल पर मुहर लगाई गई है और विपक्ष का भी समर्थन सरकार को महिला आरक्षण बिल को लेकर प्राप्त है। तो किसी तरह की कोई परेशानी, लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन ये बिल देने वाला है, तो कोई परेशानी इस बिल को पारित करने में नहीं होगी क्योंकि विपक्ष ने भी सरकार को इस बिल पर अपना समर्थन दिया है। तो महिला आरक्षण बिल सरकार आज पेश कर सकती है। आज नए संसद भवन में एक तरफ होगी संसद की कार्रवाई, पहला दिन नए संसद भवन में संसद की कार्रवाई का। वहीं दूसरी बात, इस दिन को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने की तैयारी भी मोदी सरकार ने कर ली है। ऐतिहासिक कैसे कि आज पहले दिन संसद की कार्रवाई पर महिला आरक्षण बिल पेश कर सकती है सरकार। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण के तहत देश भर में लोकसभा की सीटें भी बढ़ा सकती है। 545 सीटों के अलावा 33% सीटें बढ़ाने का निर्णय सरकार कर सकती है। करीब 180 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि एक तरफ सरकार महिला आरक्षण बिल तो लाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ लोकसभा में जो सीटें हैं वो भी बढ़ सकती हैं। 545 है अभी फिलहाल लोकसभा में सीटों का आंकड़ा। 33% महिला आरक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ पर 33% सीटों को बढ़ाने की भी बात सामने आ रही है। यानी लोकसभा में 33% सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। महिला आरक्षण बिल सरकार ला सकती है और इसके अलावा एक और बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। लोकसभा की सीटें बढ़ सकती हैं। 545 अभी फिलहाल ये आंकड़ा है लोकसभा में सीटों का और 33% इन सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सरकार ले सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, तो कुल मिलाकर तैयारियां सारी सरकार की तरफ से कर ली है कि ये जो विशेष सत्र लाया गया इसमें सब कुछ ही विशेष होता नजर आएगा। एक तरफ महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है, वहीं लोकसभा में अब सीटें बढ़ाने को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल अपना स्टेटमेंट दिया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि यह सत्र बहुत छोटा है लेकिन ऐतिहासिक होगा। उसी क्रम में देखा जाए तो देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए। आज पुराने संसद को छोड़ करके नए संसद भवन में जो है संसद शिफ्ट हो जाएगा और आज से नए संसद भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। अभी 9:30 बजे का समय दिया गया है। सभी सांसद पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में पहुंच रहे हैं और वहां पे एक फोटो सेशन होगा। फोटो सेशन होने के बाद एक चर्चा की जाएगी। उसके बाद 11 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम सांसद जो है पैदल चलते हुए पुराने संसद भवन से नए संसद भवन पहुंचेंगे और यह जो पल होगा बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा भारतीय लोकतंत्र के लिए। कहा जा सकता है कि आज का दिन एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी तक जो संसद भवन था वो जॉर्ज पंचम, जब देश पर अंग्रेजों का राज था तो जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में बनाया गया था। और अब यह समय है भारतीय लोकतंत्र का कि अब नया संसद का निर्माण हुआ है, अब संसद उसमें शिफ्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नए भारत की हमेशा बात करते हैं। 2047 तक विकसित भारत राष्ट्र का उन्होंने टारगेट दिया है। जिस तरह से इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो कहा जा सकता है कि लगातार डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं और अब कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र का आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक नई इबारत लिखा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और आज जब नए संसद भवन में जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के या दूसरे राजनीतिक दलों के, तो यह एक गर्व का पल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी। कैबिनेट के बैठक में सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि महिला आरक्षण बिल पे मुहर लगा दिया गया है। हो सकता है कि आज या कल महिला आरक्षण बिल
पेश किया जाए, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पर सभी लोगों की सहमति बनी हुई है। 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है। अगर 33% आरक्षण दी जाती है तो लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। बिल्कुल, तो यह एक बड़ा राजीव, निर्णय होगा, आपसे ये भी जानना ऐतिहासिक चाहेंगे, निर्णय आज होगा। जब नई संसद की कार्रवाई का पहला दिन है, क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं? आज फोटो सेशन होगा, सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होगा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इनवाइट किया गया है। अपने संबोधन के लिए मनमोहन सिंह यहां पर आएंगे। क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, चाहे मनमोहन सिंह की बात कीजिए या HD देवगौड़ा की बात कीजिए, सभी लोग इस समय दिल्ली में मौजूद हैं और सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। चूंकि यह ऐतिहासिक पल है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार, देखिए, जो अपने संबोधन में, चाहे पक्ष का नेता हो विपक्ष का नेता हो, सबने देश के लिए जो भूमिका निभाई है, जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, सबकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि यह पल जो है गर्व का पल है, भावुक होने का पल है, क्योंकि अब हम लोग पुराने संसद भवन को छोड़ देंगे और नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण दिन है, जब सेंट्रल हॉल में जो तमाम स्मृतियां हैं, चाहे मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बात कीजिए या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, या अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कुछ किया, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिए, सभी लोगों को कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद किए, आज भी इसी तरह से चर्चा देखने को मिलेगी। तमाम लोग जो आज हैं वो शेयर करेंगे कि किस तरह से देश के डेवलपमेंट में काम किया गया। चाहे देखिए, प्रधानमंत्री ने कल जब अपना संबोधन दिया तो उस समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो कहा जा सकता है बम ब्लास्ट करके और एक मैसेज देने की कोशिश की थी अंग्रेजों को, उसके बारे में भी चर्चा किया, उनको नमन किया। तो कहा जा सकता है आज का भी दिन बहुत महत्वपूर्ण है, भावुक पल है। अब मनमोहन सिंह चूंकि लगातार देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया, चाहे वो वित्त मंत्री रहे वो तब की बात कीजिए या प्रधानमंत्री बने तब की बात कीजिए। तो क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यकाल को लेकर, क्या कुछ कहते हैं, देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो संबोधन उनका जो होगा एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो उसके बाद जो है तमाम जो सांसद हैं तो पक्ष और विपक्ष के प्रधानमंत्री के साथ जो है नए संसद भवन की तरफ आप बढ़ेंगे, पैदल लोग पहुंचेंगे नए संसद भवन चलते हुए। और यहाँ पे जो है लोकसभा की कार्रवाई जो है 1:30 बजे के करीब जो है 1 बज के कुछ मिनट पर शुरू होगी और उसके बाद 2:15 बजे के आसपास राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी। अब देखना होगा कि नए संसद भवन में जब कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं, कौन से बिल पास किए जाते हैं। बिल्कुल ऐतिहासिक होगा ये 1 से 1:30 बजे का जो ये वक्त है राजीव, ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुरानी संसद से नई संसद की तरफ पैदल चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम सांसद, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, ये सब पैदल चलकर जाएंगे। ये जो पल है, कल से ही इस पल पर पुरानी संसद को लेकर जो यादें साझा की जा रही हैं, वाकई ये बहुत इमोशनल वक्त होगा इन तमाम सांसदों के लिए, क्योंकि यहीं पर बैठकर देश के विकास की गाथाओं को लिखा गया। और अब भले ही नई बिल्डिंग में जा रहे हैं, लेकिन इस पुरानी संसद को कभी नहीं भूल सकते और सबके दिलों में, हर एक देशवासी के दिल में ये संसद रहेगी। बिल्कुल, देखिए, अगर पुराने संसद भवन की बात की जाए तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि देश के डेवलपमेंट के तमाम महत्वपूर्ण निर्णय पुराने संसद भवन में लिए हैं, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ले रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देखिए, यह जो संसद है हमेशा ऐतिहासिक रहेगा और इससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है प्रेरणा लेती रहेगी। मतलब यह संसद भवन जो है एक दार्शनिक स्थल के तौर पर रखा जाएगा। लोग आएंगे, विजिट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से जब कलकत्ता से देश की राजधानी दिल्ली बनाई गई 1911 में, तो किस तरह से इसका निर्माण हुआ, क्या विजन था, कितने समय लगे इसको बनाने में, क्या मैसेज दिया गया। चाहे वो भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त की बात कीजिए या पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिए या अटल बिहारी वाजपेयी की बात कीजिए, मनमोहन सिंह की बात कीजिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, जो तमाम ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। VP सिंह के कार्यकाल की भी कल प्रधानमंत्री ने चर्चा किया और मोरारजी देसाई के कार्यकाल की भी कल प्रधानमंत्री ने चर्चा किया। तो तमाम ऐसे ऐतिहासिक चीजें हैं जो इस हमेशा संसद भवन से जुड़ी रहेंगी और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा संसद भवन। तो ऐसे में इसका भी इंपॉर्टेंस कम होने वाला नहीं है। पुराने संसद भवन का समय के साथ सब कुछ बदलाव होता है। लोग जिस तरह से पुराने मकान को छोड़कर नए मकान में शिफ्ट करते हैं, ठीक उसी तरह की एक कहा जा सकता है एक कदम है। नए संसद भवन को बहुत ही हाईटेक बनाया गया है, पेपरलेस है नया संसद भवन और भूकंप रोधी है और हर तरफ से, हर दृष्टिकोण से जो है हाईटेक बनाया गया है। तो कहा जा सकता है कि समय की मांग थी, टेक्नोलॉजी जिस तरह से डेवलप हो रहा है तो नए संसद भवन की जरूरत थी।
तो जी अब उसमें बिल्कुल है। तो कदम नए बढ़ा है। संसद भवन अब की कुल जरूरत मिला थी, के नया देखना होगा संसद कि भवन बनकर तैयार है। नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है राजीव, और अब से कितनी देर में जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा, शुरुआत कैसे होगी? सोनिया गांधी क्योंकि पहुंच चुकी हैं, अब कैसे आगे बढ़ेगा आज का जो दिन का सेशन है पूरा, वो किस तरीके से रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आज चूंकि यादगार पल है, लिहाजा सभी लोगों को इनवाइट किया गया है कि सभी लोग एक सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे और उसके बाद सबका फोटो सेशन होगा। और यह जो फोटो सेशन होगा, देखिए यह कहा जा सकता है पुराने संसद भवन को छोड़ने और नए संसद भवन के प्रवेश करने का फोटो सेशन है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह भी जो फोटो होगा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि यह यादगार पल है, ऐतिहासिक पल है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नया अध्याय आज जुड़ रहा है। तो अब ऐसे में सभी सांसद पहुंच रहे हैं। नए संसद भवन में जाने के लिए देखिए सभी सांसदों को बायोमेट्रिक जो है आई कार्ड दिया गया है। यह देखिए यहाँ पे पूरी परंपरा बदल गई है, पूरी तरह से हाईटेक किया गया है। सभी लोग बायोमेट्रिक कार्ड के द्वारा जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी है, टच कराने के बाद वह एंटर करेंगे। उनकी कहा जा सकता है उपस्थिति अनुपस्थिति जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगेगा कि प्रेजेंट हुए कि ऑब्सेंट हुए। तो ये तमाम चीजें हैं। तो अब बस लगातार अब कार्यक्रम शुरू हो गया है, 9:30 बज गया, सभी लोग पहुंच रहे हैं। अभी देखिए मैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी की आवाज। और ये फोटो सेशन की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के जो सांसद हैं वो इस वक्त फोटो सेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं और ये तस्वीरें ऐतिहासिक है, ये तस्वीरें अभूतपूर्व हैं, ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली तस्वीरें हैं। पुरानी संसद को आज अलविदा कहकर नई संसद में कार्रवाई का शुरुआत होगी, शुभारंभ होगा। और उससे पहले तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ फोटो सेशन के लिए पहुंचे और ये फोटो सेशन इस वक्त चल रहा है। ये सांसद इस पुरानी संसद की यादों को संजोकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नए वक्त की नई डिमांड और इस नए संसद भवन की डिमांड के लिहाज से बन भी चुका है। लेकिन पुरानी संसद में देश के विकास की हर एक गाथा को लिखा गया था और ये बात कोई नहीं भूल सकता। और इसी याद को हमेशा ताजा रखने के लिए एक फोटो सेशन यहाँ पर सांसदों का हो रहा है। ये कार्यक्रम की शुरुआत है। आज सेंट्रल हॉल में भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा आएंगे और अपनी बात को रखेंगे, अपने एक्सपीरियंस को रखेंगे, देश के साथ अपनी बात साझा करेंगे। इनका संदेश भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम सांसद आपको इस वक्त इस फोटो सेशन के लिए जो इकट्ठा हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। ये फोटो सेशन हो रहा है, ये याद हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। फोटो सेशन शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ जहां नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, सोनिया गांधी भी पहुंची और वहीं दूसरी तरफ अब इंतजार तमाम अन्य गेस्ट का हो ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इंतजार हो रहा है। तो आज से नई संसद का श्री गणेश होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनका स्वागत किया है। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस फोटो सेशन का हिस्सा होंगे। सेंट्रल हॉल में आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संबोधित करेंगे, एचडी देवेगौड़ा संबोधित करेंगे। इनके संबोधन में जो संदेश है उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ये संदेश होगा। तो आज नई संसद की कार्रवाई का शुरुआत का दिन है। आज पहला दिन है नई संसद का और उसके पहले जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। नेता पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी कुछ देर पहले पहुंची थी और स्पीकर ओम बिरला भी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। आज का दिन एक तरफ बेहद इमोशनल दिन है इन तमाम सांसदों के लिए, वहीं इनके लिए खुशी का पल ये इस लिहाज से भी है कि एक नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली एक बड़ी नई बिल्डिंग, नया संसद तैयार हुआ है जिसमें ये बैठेंगे और देश के विकास की नई गाथाओं को लिखेंगे, नए बिल लेकर आएंगे और विजन 2047 का जो सपना है देश को डेवलप्ड बनाने का, वो उसी संसद में बैठकर पूरा होगा। लेकिन पुरानी संसद को भी कोई अपने दिल से नहीं निकाल सकता। पुरानी संसद ने जो यादें दी हैं, भले ही आज़ादी के पहले ये संसद बनी थी, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कल कहा था कि इसे बनाया भी इस देश के खून पसीने से ही है, इस देश के लोगों के खून पसीने से ये संसद बनी थी। तो ये संसद
शुरू से ही हमारी है। और उसके बाद जब आज़ाद हुआ देश तो उसके बाद तो सबने देखा कि जिस तरीके से देश के लिए हर बड़ा डिसीजन इसी संसद से हुआ और आज देश इन्हीं डिसीजंस की बदौलत यहाँ पर खड़ा है। आज देश विकास के पथ पर जो चला है, आज आप देखिए भव्य ये इमारत नई संसद की जो तैयार हुई है, ये देश के विकास की कहानियों को संजोकर आगे बढ़ाने में एक बड़ा भूमिका निभाएगी। पुरानी संसद की बात करें तो नेताओं के लिए, सांसदों के लिए ये पल बहुत इमोशनल है और इसी पल को ये तमाम सांसद जीते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन जब दिया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का जिक्र किया, नरसिम्हा राव के कार्यकाल का जिक्र किया और इनके कार्यकाल में हुए अच्छे कामों का जिक्र किया, पंडित नेहरू के कामों का जिक्र किया। तो सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, यहाँ पर जब ये जो पल है पुरानी संसद को अलविदा कहने का, तो इस पल को सभी जो सांसद हैं वो पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए साथ में इस पल को जीते हुए नजर आ रहे हैं। आज पहला दिन है नई संसद का और पहले दिन की कार्रवाई से पहले पुरानी संसद को अच्छे से अलविदा कहने के लिए कहानियों को साझा करते हुए, यादों को ताज़ा करते हुए ये सांसद यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी भी जुड़े हुए हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं फोटो सेशन के लिए। हम देख रहे थे तस्वीरों में बड़ी संख्या में सांसद भी इकट्ठा हुए हैं। आज तो वाकई यही कहने वाला दिन है कि क्या सत्ता और क्या विपक्ष सब एक ही हैं। पुरानी संसद को अलविदा कहना है, पुरानी संसद को दिलों में यादें ताज़ा करने के लिए, जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करने का यहाँ पर एक कोशिश और कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में पहुँच गए हैं। मंत्री प्रहलाद जोशी ने जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे उनको रिसीव किया और अब इस कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। ये फोटो सेशन के लिए यहाँ पर तमाम जो सांसद है वो इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये तस्वीरें आज कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष से नहीं बल्कि सब एक नजर आ रहे हैं। ये जो फोटो सेशन है ये गवाह है इस बात का कि भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष हमारे देश में है, ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन अल्टीमेटली सभी लोग गौरवशाली भारतवासी हैं। सभी सांसद एक हैं, देश के प्रतिनिधि ये लोग हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग हैं और सब लोग एक साथ अब फोटो सेशन कराने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो 2023 ये जो साल है ये संसद के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक साल साबित हुआ है। नई संसद बनकर तैयार इसी साल हुई, नई संसद में शिफ्ट इसी साल हुए, नई संसद की कार्रवाई आज हो रही है शुरू और पुरानी संसद को जो बेहतरीन अंदाज में सांसदों ने अलविदा कहा है। देखिए आप एक साथ ये तमाम जो सांसद बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। ये सभी सांसद फोटो सेशन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने वाली तस्वीरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस फोटो सेशन के लिए पहुंच चुके हैं। स्पीकर ओम बिरला भी इस फोटो सेशन के लिए पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये जो फोटो सेशन हो रहा है ये ऐतिहासिक है, ये पल अभूतपूर्व है, ये पल पूरे देश को इस वक्त एक संदेश दे रहा है कि हम सब एक हैं और एक साथ पुरानी संसद को अलविदा कहकर सभी सांसद एक साथ नई संसद में प्रवेश करेंगे और फिर वहां पर इस दिन को और ऐतिहासिक बनाने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसी जानकारी है कि महिला आरक्षण बिल आज सरकार जो है वो लेकर आ सकती है। तो आप देखिए तमाम जो सांसद हैं सीक्वेंस वाइज बैठे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। और फोटो सेशन के लिए ये सब इकट्ठा हुए हैं। कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति, स्पीकर सभी लोग फोटो सेशन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और ये याद हमेशा हमेशा के लिए आज कैमरे में तो कैद होगी ही,
लेकिन तस्वीरें जो अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, उनकी आंखों में भी ये तस्वीर हमेशा बसी रहेगी, क्योंकि आज का दिन है पुरानी संसद को अलविदा कहने का। इन सभी सांसदों के लिए, इन सभी नेताओं के लिए ये पल आसान नहीं होगा। ये पल बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये पल इमोशनल है। देश की हर एक बड़ी डिसीजन मेकिंग इसी परिसर में हुई है। राज्यसभा, लोकसभा, देश के विकास में जो कहानियां लिखी गई वो इसी परिसर में लिखी गई। तो आप सोचिए कि इन सांसदों के लिए कितना मुश्किल होगा। नई संसद बनकर तैयार है, नई संसद कार्रवाई के लिए तैयार है। आज पहली कार्रवाई जो होगी संसद में वो शुरू होगी अब से कुछ ही देर में। 1 से 1:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद में प्रवेश करेंगे और उसके बाद कार्रवाई जो है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने वाला ये दिन है। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राजीव, आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। इस वक्त फोटो सेशन चल रहा है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो देखिए जो हो रहा है, ऐतिहासिक काम हो रहा है। पुराने संसद भवन को छोड़ करके आज सभी लोग नए संसद भवन में जा रहे हैं और यह जो फोटो सेशन हो रहा है इस समय, यह ऐतिहासिक फोटो सेशन कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए अब यह फोटो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। क्योंकि पुराने संसद भवन को छोड़ करके जो लोग जा रहे हैं नए संसद भवन में, इस दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का या राज्यसभा का, वह कौन कौन लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, सोनिया गांधी हैं। तो ये तमाम जो पल है, कहा जा सकता है यह बहुत ही खूबसूरत संयोग है। कल आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया, उसमें सभी नेता के, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिए, इंदिरा गांधी की बात कीजिए या लाल बहादुर शास्त्री की बात कीजिए, सभी लोगों को याद किए और सभी लोगों का जो डेवलपमेंट का काम रहा, देश के प्रति जो लोग समर्पित रहे, उस भावुक पल को वो याद किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा कि देखिए प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश ने 3 महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रियों को खोया, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कीजिए, इंदिरा गांधी की बात कीजिए या लाल बहादुर शास्त्री की बात कीजिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने याद किया और उन तमाम स्मृतियों को उन्होंने बताया जो इस पुराने संसद भवन में घटी थी। तो उसी क्रम में अगर देखा जाए तो देखिए हमेशा जब लोकसभा चुनाव होता है तो उस दौरान या राज्यसभा का जो है समय समय पे फोटो सेशन होता रहा है, ग्रुप फोटो सेशन। लेकिन यह जो ग्रुप फोटो सेशन हो रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक देखिए एक खुशनुमा पल है। सभी लोग जो एक दूसरे की आलोचना करते थे, क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे एक परिवार के रूप में एक साथ खड़े होकर के फोटो खिंचा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को भी नोट किया। देखिए उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम लोग सदन के अंदर एक दूसरे को खींचते हैं, एक दूसरे के ऊपर कटा। और सुमित्रा जी, जैसे आपने और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें फोटो सेशन की आपके सामने हैं। फोटो सेशन इस वक्त हो रहा है और तमाम जो सांसद हैं इस फोटो सेशन के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली तस्वीर हैं और सभी सांसद आपको इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री पीयूष गोयल, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला, सोनिया गांधी, ये तमाम सांसद मौजूद हैं। और वाकई ये तस्वीर जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज का जो दिन है वो कितना ज़्यादा ऐतिहासिक दिन है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। आज पुरानी संसद को अलविदा कहने की ये प्रक्रिया है, एक फोटो सेशन करवाया जा रहा है और इसके बाद कार्यक्रम होगा। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए। राजीव, आज पूरे दिन के जो कार्यक्रम की रूपरेखा है जरा वो भी आपसे जान लेते हैं। अभी इस वक्त फोटो सेशन तो चल रहा है, लेकिन इसके बाद जो कार्यक्रम रहेंगे उसका क्या आइटिनरी है, किस तरीके से चलेंगे ये कार्यक्रम? बिल्कुल देखिए फोटो सेशन के बाद सभी लोग सेंट्रल हॉल में इकट्ठा हैं, तो यहाँ पे कुछ बातों पे चर्चा की जाएगी। उसके बाद सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो सांसद हैं पुराने संसद भवन से पैदल चलते हुए नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर भी जो है प्रवेश करने के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम है जहाँ पे एक दूसरे को लोग संबोधित करेंगे। उसके बाद 1:15 पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और इस कार्यवाही में जो माना जा रहा है कि हो सकता है आज कि महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया जाए, क्योंकि देखिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और इस पल को यादगार बनाने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है महिला आरक्षण बिल को पेश करने को लेकर के।
तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या दूसरे राजनीतिक दलों के हैं, उनका भी ये कहना है कि महिला आरक्षण बिल को पेश करना चाहिए। कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहे, अभी अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी यही बयान आ रहा था। तो तमाम लोग तैयारी में हैं और इस देखा जाए तो यह ऐतिहासिक पल और भी हो जाएगा जब सभी राजनीतिक दल सर्वसम्मत से इस महिला आरक्षण बिल को समर्थन देते हैं या पास हो जाता है। तो कहा जा सकता है कि पहला दिन तो ऐतिहासिक है, यह कि आज नए संसद भवन में, आजाद भारत के नए संसद भवन आवश्यक है, नया भवन आवश्यक है, लेकिन पुराना छोड़ के नए में जाना। हाँ जी बिल्कुल राजीव, तो इस नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 से 1:30 बजे के लगभग जो प्रवेश करेंगे और उनके साथ उनकी पूरी टीम, उनके तमाम सांसद, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सभी उस नए संसद भवन में जाएंगे। ऐतिहासिक ये पल। लेकिन अभी फिलहाल कार्यक्रमों की मैं बात करूं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचेंगे, एचडी देवेगौड़ा पहुंचेंगे। ये जो संदेश देंगे राजीव, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि ये कौन सी कहानी साझा करेंगे आज और अब कौन सी याद को साझा करेंगे आज। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात की जाए तो वह जब वित्त मंत्री थे उस दौरान अर्थव्यवस्था को किस तरह से उन्होंने संभाला और प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट उन्होंने काम किया। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में भी बहुत ढेर सारा काम हुआ है। महिला आरक्षण बिल जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, यह कांग्रेस के जमाने में ही इसका मसौदा तैयार कर लिया गया था और बिल पेश करने की बात सामने आई थी। और मनमोहन सिंह चूंकि देखिए जमीनी स्तर पर उन्होंने बहुत काम किया है प्रधानमंत्री रहते हुए, चाहे वो मनरेगा मजदूरों के लिए क्या काम किया जाए या महिलाओं के लिए काम करने की बात की जाए। उनके समय में तमाम ऐसे काम किए गए हैं जो ऐतिहासिक काम बने हैं। आज देखिए जो मजदूरों के जो गांव में, शहर में जो मजदूरों की स्थिति सुदृढ़ हुई है, उसमें उनकी बड़ी भूमिका रही है। मनरेगा योजना लाने को लेकर के जो उन्होंने रोजगार गारंटी दिया, सूचना का अधिकार दिया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल की तो चर्चा करेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने 9 साल के कार्यकाल को बेहतर बता रहे हैं और बता रहे हैं इकोनॉमी जो है दुनिया 5वें नंबर पे है और 2047 तक जो हम विकसित भारत बनेंगे, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, चूंकि बड़े अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का क्या स्टेटमेंट आता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। एचडी देवेगौड़ा चूंकि बहुत दिनों तक प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन वो भी अपने कार्यकाल की चर्चा करेंगे और तमाम ऐसे वरिष्ठ सांसद हैं जो इन लोगों के साथ काम किए हैं, वह क्या कुछ कहते हैं, यह देखना होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो पुराने भवन को विदाई और नए भवन में प्रवेश, आज का दिन ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज होने वाला दिन, बड़ा दिन राजीव। और इस वक्त जो है एक तरीके से इमोशनल ये पल भी जिसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तरफ नए संसद में जाने की खुशी है, सांसद खुश हैं, फोटो सेशन इस वक्त हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता सब एक साथ नजर आ रहे हैं और इस फोटो सेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है राजीव की, एक तरफ सत्ता पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, लेकिन अल्टीमेटली सभी लोग देश के प्रतिनिधि हैं, सभी एक हैं और वही संदेश इस फोटो सेशन के जरिए भी नजर आया। अगर भारतीय लोकतंत्र की बात की जाए तो यह बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, या नेताओं की कार्यप्रणाली की बात कीजिए कि यहाँ पे वैचारिक मतभेद होता है। जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन में हम मुद्दे पे एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन जैसे ही हम सदन के बाहर आते हैं तो हम लोग एक परिवार के मेंबर जैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि सभी लोग एक परिवार के मेंबर हैं। हम लोगों का जो मतभेद है वो वैचारिक मतभेद है, मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ते हैं, देश के डेवलपमेंट पे अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार रखते हैं, अपने हिसाब से हम रोड मैप तैयार करते हैं। लेकिन सदन के बाहर हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं और यहाँ पे एकता में अनेकता देखने को मिलती है। भारत में कई भाषा हैं, कई वेशभूषा हैं, जो कई राज्यों के अपने अलग अलग जो है पहनावे हैं। तो यहाँ पार्लियामेंट में सब कुछ है, एक समागम है और बिल्कुल वही बात है। आज फोटो सेशन में भी जो है वही देखने को मिल रहा है, चाहे वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी राज्यों की अगर बात कीजिए तो सभी जगह से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। तो ऐसे में जो यह दृश्य देखने को मिल रहा है, वास्तव में यह एक पारिवारिक दृश्य ही कहा जा सकता है। आज नए संसद भवन को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने की जो तैयारी की है राजीव, उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आज महिला आरक्षण बिल लाया जा सकता है, कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उसमें मोहर लगी है, ऐसी जानकारी। और साथ ही एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि लोकसभा में 33% सीटों को बढ़ाया जा सकता है।
बिल्कुल, देखिए कल कैबिनेट बैठक में जो महिला आरक्षण बिल पे जो मुहर लगी है उसमें 33% आरक्षण दिया गया है। तो 33% आरक्षण अगर दिया जाता है तो लोकसभा की बात कीजिए और राज्यों के विधानसभा की बात कीजिए, जहाँ पे जितना सीट है उसी हिसाब से 33% आरक्षण जो है महिला को मिलेगा। मतलब उस विधानसभा में जो है 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा और लोकसभा में भी आरक्षित रहेगा। और ऐसे में बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अभी तक जो है 545 लोकसभा की सीट है, लेकिन अब सामने चुनाव भी है और अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो जो लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ाई जा सकती हैं।